डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो बोलने वाला हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज प्रो रेटा रीइश्यू। ये क्या है कि सपोज करो एक कंपनी ने मार्केट में कुछ शेयर्स छोड़ा। अब लोगों ने उस शेयर्स को सब्सक्राइब भी किया, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने, सपोज करो एक 500 शेयर होल्डर्स ने अगर पेमेंट नहीं किया, मतलब उन लोगों का शेयर्स शायद फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, कोई भी कॉल में अगर उन लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो उन लोगों का कॉल सीनियर हो गया। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि ये 500 शेयर होल्डर्स को, 500 शेयर होल्डर्स का शेयर जो है, इन लोगों का शेयर्स कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद उसको फिर से री इशू करना पड़ेगा कंपनी को। अगर कंपनी को फिर से री इशू करना पड़ेगा तो या तो वो 500 पूरा री इशू कर सकता है या तो वो 500 से कम री इशू कर सकता है। अगर वो 500 से कम री इशू करता है तो ये होता है तुम्हारा प्रो रेटा री इशू। अब एक सम से हम लोग समझेंगे। तो ये क्या सम है? ए लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने 10,000 शेयर्स मार्केट में छोड़ा एंड फेस वैल्यू जो शेयर का है वो है 100 रुपीज़, दैट मीन्स पार में है, दैट मीन्स 100 रुपीज़ ही इसका वैल्यूएशन है। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कंपनी मांगेगा 50 रुपीज़, फर्स्ट कॉल में कंपनी 25 रुपीज़ मांगेगा एंड सेकेंड कॉल में कंपनी 25 रुपीज़ मांगेगा। इस तरह से वो 100 रुपीज़ शेयर होल्डर से ले लेगा। कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स और पूरा शेयर जो है ये सब्सक्राइब्ड हो गया, मतलब 10,000 शेयर्स कंपनी ने छोड़ा और 10,000 शेयर्स ही लोगों ने ले लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 400 शेयर होल्डर्स ने सेकेंड कॉल जो 25 रुपीज़ का है इसका पैसा नहीं भरा, और सेकेंड कॉल का अगर पैसा उन लोगों ने नहीं भरा तो कंपनी ने डिसाइड किया कि ये 400 शेयर होल्डर्स का शेयर्स कंपनी कैंसिल कर देगा। और कैंसिल करने के बाद इस शेयर होल्डर ये जो शेयर्स है 400 शेयर्स है, इनमें से सिर्फ 300 शेयर्स को कंपनी फिर से री इशू करेगा। तो इसका ही मैं जर्नल एंट्रीज करूंगा एक के बाद एक। देखो 10,000 शेयर्स है, 50 रुपीज़ उसका दाम है, तो मेरा जो एंट्री होगा वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज 5 लाख, 10,000 इंटू 50। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद मैं इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करूँगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 5। नेक्स्ट जो करेगा कंपनी वो है फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहा है, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? 25 रुपीज़ है, 10,000 शेयर्स है, सो 2,50,000। अब फर्स्ट कॉल का पैसा जैसे मांगा है तो लोग शेयर होल्डर्स भी फर्स्ट कॉल का पैसा देगा, तो उसके लिए एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इसमें भी 2,50,000 हो जाएगा।
अब नेक्स्ट सेकेंड कॉल है जो लास्ट कॉल है। तो सेकेंड कॉल में भी 25 है एंड 10,000 शेयर्स है, तो उसका भी कंपनी कॉल करेगा इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर तुम लोगों को ईएस में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है 25 इंटू 10,000 दैट इज 2,50,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी का मुश्किल स्टार्ट हुआ। क्या ना 400 शेयर ने डिसाइड किया कि वो लोग ये पैसा नहीं भरेंगे, तो इसके लिए ये कॉल सिनेरियर हो गया। तो कैसे हुआ देखो इसका एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू ES सेकेंड कॉल अकाउंट। कितना होगा देखो, ये सेकेंड कॉल में 2,50,000 है, कैसे ना 10,000 इंटू 25। अब 400 शेयर होल्डर ने 25 रुपीज़ करके नहीं दिया, तो 400 इंटू 25 अगर करोगे तो 10,000 कंपनी को नहीं मिला, तो कितना मिला 2,40,000 मिला। ठीक है, अब सिंस ये शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने डिसाइड किया कि इन लोगों का शेयर्स जो है वो फॉरफिट कर देगा। फॉरफिट मतलब इन लोगों का शेयर्स कैंसिल कर देगा। तो उस हिसाब से इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा कैंसिलेशन का। सिंस देखो कैपिटल जो है कैपिटल क्रेडिट हुआ था, अब कैपिटल डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों का शेयर्स कैंसिल आउट हो रहा है। तो ES कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो ES कैपिटल में कितना होगा, तो देखो 400 शेयर्स है, 400 शेयर्स है और एक एक शेयर्स का 100 रुपीज़ दाम है, तो ऑटोमेटिकली 40,000 हो जाएगा। एंड कॉल सिनेरियर कितना होगा, तो ऑब्वियसली ये 10,000 है। कैसे 10,000 आया था, 400 शेयर्स के ऊपर 25 रुपीज़, तो 10,000 हो जाएगा। अब मैंने तुमसे मांगा 40,000, तुमने मुझे नहीं दिया 10,000, तो तुमने कितना दिया, तो वो हुआ 30,000। अगर इसको कैलकुलेशन से भी देखेंगे तो 400 इंटू 75, क्यों 75, क्योंकि 25 तुमने नहीं दिया, तो कितना दिया मुझे 75 दिया, तो ये शेयर फॉरफिचर में ये एंट्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है कंपनी ने डिसाइड किया कि सिर्फ 400 जो शेयर्स फॉरफिट किया गया है इसमें से 300 शेयर्स कंपनी रीइश्यू करेगा। 300 शेयर्स कंपनी रीइश्यू करेगा। अगर 300 शेयर्स कंपनी रीइश्यू करता है तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो कंपनी जो रीइश्यू कर रहा है वो 80 पे रीइश्यू कर रहा है, मतलब 20 रुपया डायरेक्ट उसका नुकसान है, तो 20 रुपया नुकसान है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो कितना है 300 शेयर्स है, 300 शेयर्स 100 रुपया करके है, तो दैट इज 30,000। कितना कितना मिल रहा है 80 रुपीज़। सो 300 इंटू अगर 80 करोगे तो वो आता है 24,000, तो तुमको मिल रहा है 24,000। तो 30,000 शेयर्स है, 24,000 मिला है, तो कितना नुकसान है 6,000 का नुकसान है। तो ये हो गया रीइश्यू का एंट्री। अब रीइश्यू करने के बाद मुझे देखना पड़ेगा ये रीइश्यू में मुनाफा हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या करूँगा, तो देखो 400 शेयर्स मैंने फॉरफिट किया है, लेकिन रीइश्यू किया है मैंने कितना, रीइश्यू किया मतलब सिर्फ 300 शेयर्स। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, प्रॉफिट ऑन फॉरफिचर कितना है तुम्हारा 30,000
डिवाइडेड बाई 400 इंटू 300। अब तुमको कन्फ्यूजन हो गया कि 30,000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 300 क्यों किया। तो देखो यहाँ पे जो शेयर फॉरफीचर है ये 30,000 है, और ये 30,000 जो है ये रिलेटेड टू 400 शेयर्स है। तो 300 शेयर्स का कितना मुनाफा हुआ, तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 22,500। और नुकसान कितना हुआ, लेस लॉस ऑन रीइश्यू कितना हुआ 6,000। तो डायरेक्ट मुनाफा कितना हुआ 16,500। ये तुम्हारा जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसके लिए, ठीक है, ये वर्किंग नोट है, इसके लिए लास्ट जर्नल जो होगा वो है तुम्हारा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। $16,500। तो ये मैं आज तुमको समझाना चाहता हूँ। अच्छा लगा, ठीक है, तो लाइक कर देना। थैंक यू।